साथियों नमस्कार। मैं संतोष यादव पुनः अपने बीमा योद्धा मिशन को लेके बारी बारी से अपने सभी साथियों को मिल रहा हूं, अपने सभी बीमा धारक ग्राहकों को मिल रहा हूं। आज हमारी ऑफिस पे आए हैं एक बहुत ही अनमोल हमारे ग्राहक मित्रों। आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इनकी जो पॉलिसी है आज के 6 साल पहले मैंने निकाली थी। पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी किसी के माध्यम से, और किसी कारणवश नंबर मिस हो जाने की वजह से हमारा इनका संपर्क टूट गया। लेकिन ये एकदम बेहतरीन कस्टमर हम कह सकते हैं कि अपनी पॉलिसी को बहुत ही नियम से लगातार भरते रहे। और आज इनका ऑफिस में आना हुआ है। बीच में इन्हें कुछ समस्या भी आई। इस बार की जो किस्त भरनी थी, क्या समस्या आई, इंद्रजीत पटेल जी अपनी ज़बान से ही आपको बताएंगे। इंद्रजीत भाई, ये जो पॉलिसी आपने पिछली किस्त थी आपकी लेट हो गई भरने में, तो क्या रीज़न से लेट हुई? वो घर पे चले गए थे, थोड़ा घर का प्रॉब्लम था इसके लिए। अच्छा, तो जब आप ऑफिस में भरने गए उसको, तो आपको याद आया ऑफिस में भरने गए तो क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे मैं पूछ रहा था तो अपना ले नहीं रहा था नंबर, तो टाइम नहीं हुआ था तो मैं गांव चला गया था। गांव से आने के बाद तो फिर गया तो भरा। अच्छा, नहीं, आप कुछ बता रहे थे कि मैं भरने गया तो नहीं ले रहा था पॉलिसी, तो मैं टेंशन में आ गया था। वो क्या हुआ बताइए जरा। वो टेंशन में हो गया तो कोई बताया, काउंटर में भी कोई नहीं बता रहा था। तो एक बुढ़ा सा बैठा था तो बोला, बेटा एक काम कर, नहीं ले रहा तभी इसका टाइम नहीं हुआ है, 15-20 दिन के बाद आ के तब भर देना। अच्छा मित्रों, ये इतना मतलब अपने पॉलिसी को लेके सक्रिय हैं कि टाइम के पहले ही ऑफिस में जाके अपना प्रीमियम भर रहे थे और प्रीमियम नहीं लिया क्योंकि टाइम के पहले नहीं लेती है एलआईसी। तो ये टेंशन में आ गए कि क्या हुआ, मेरी पॉलिसी क्यों नहीं ले रहा है, बंद तो नहीं हो गई। मतलब इतना कर्मठी कस्टमर, ईश्वर करे इंद्रजीत भाई के जैसे ही सारे कस्टमर हों, अपनी पॉलिसियों को नियम से भरें। नियम से भरेंगे तो उसके सारे फ़ायदे उनको मिलेंगे। जो भविष्य में जो सोच के उन्होंने पॉलिसी चालू की है वो सारे फ़ायदे मिलेंगे, बीमा का फ़ायदा मिलेगा। इंद्रजीत भाई, आपने जो पॉलिसी ली है मनी बैक ली है ना, और 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। तो मनी बैक का अभी तक किस्त आपको मिली कि नहीं? अभी नहीं मिले। क्या रीज़न से नहीं मिली? कि आपसे हमसे संपर्क नहीं हो रहा था। देखिए मित्रों, इनका मनी बैक है, 5 साल में इनको पैसा जाना था। इनकी पॉलिसी में नेफ्ट रजिस्टर नहीं। मनी बैक का पैसा कब जाता है? जब आपकी पॉलिसी बैंक के साथ रजिस्टर हो जाती है। तो इनका नेफ्ट रजिस्टर न होने की वजह से और ये संपर्क में नहीं थे, इस वजह से इनका पेमेंट नहीं गया। आज इन्होंने अपना नेफ्ट का फॉर्म भरा है, पासबुक का ओरिजिनल कॉपी यहाँ ऑफिस में दिया हुआ है। आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर इनके खाते में पेमेंट चला जाएगा। तो पहला पेमेंट इंद्रजीत भाई जब आपको मिलेगा तो कैसा महसूस होगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इंद्रजीत भाई अगले महीने में शादी भी, कितनी तारीख को इंद्रजीत भाई? 29-30 मई। 29-30 मई को इनकी शादी भी है। तो शादी के 6 साल पहले मित्रों, बहुत बड़ी सीख की बात है। कस्टमर ये आपको दिख बड़े सीधे साधे लग रहे हैं, लेकिन आप देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है और हम भी क्या लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जिसने जैसे ही पैसा कमाना शुरू कर लिया उसको अपनी कमाई का कुछ परसेंट, कम से कम 10% बचत करना चाहिए। ये भाई कमाना शुरू किया और उन्होंने तुरंत बचाना शुरू किया। पिछले 6 वर्षों में इन्होंने काफ़ी पैसे बचा भी लिए। अब शादी करने जा रहे हैं, यानी वो शादी अपनी मेहनत की कमाई पे करेंगे, एक आशा में करेंगे नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी तक उन्होंने बीमा नहीं किया है। तो इंद्रजीत भाई, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको कि आप एक बहुत ही मतलब जागरूक ग्राहक हैं। मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अपने परिचित लोगों को क्या कहना चाहेंगे बीमा के बारे में? 2 शब्द जरा कहिए। हम भी यही सोचेंगे वो लोग भी कराएं, आगे बढ़ें, देश की भी तरक्की हो, अपनी भी तरक्की करें। वाह, क्या बात है। छोटी सोच देख रहे हैं मित्रों, सिंपल सादे आदमी लेकिन देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अपना बीमा करवाएंगे, लोग अपना नियमित बीमा करवाते हैं, बचत करते हैं, तो उससे हमारे समाज की और देश की भी तरक्की होगी। मित्रों, बहुत अच्छा लगा इंद्रजीत भाई से बात करके, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी न किसी अपने बेहतरीन ग्राहक के साथ, बेहतरीन साथी के साथ।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।